तो हेलो, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है हसनैन अली और आप सबका स्वागत है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एडियो स्मार्ट वर्ल्ड। तो फटाफट स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, हम लोग अंटार्कटिका कंटिनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अंटार्कटिका कंटिनेंट एक ऐसा कंटिनेंट जहां पर बेटा 98 टू 99% जो है पूरा ये बर्फ से घिरा रहता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट आ जाइए और इस सेशन को शेयर कर दीजिए और एक बार मेरे को बता दीजिए क्या मेरी आवाज आप लोगों तक प्रॉपर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। चलिए मैं फटाफट स्क्रीन को करता हूँ शेयर और शुरू करते हैं फिर। हाँ, तो आप सबका वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। आई होप आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही होगी, स्क्रीन दिख रही होगी। फटाफट मेरे को बता दीजिए क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को प्रॉपर नजर आ रही है। हाँ जी, एक बार बताइए क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को प्रॉपर दिख रही है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो बेटा, हम लोगों को अंटार्कटिका कंटिनेंट पढ़ना है। वर्ल्ड कंटिनेंट का ये एक पार्ट है जिसको हम लोग अंटार्कटिका कंटिनेंट कह रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो इससे पहले मैंने आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तो अफ्रीका कंटिनेंट और ऐसे जो है 3-4 कंटिनेंट्स मैंने करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। 11 बजे क्लास स्टार्ट होती है और जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है बेटा वो क्या है, बाइलिंगुअल है। जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है। चलिए हाँ, टाइम पास ज्यादा हो गया, स्टार्ट करते हैं अब। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग क्या बेटा, अंटार्कटिका कंटिनेंट, कॉन्टिनेंट, या हिंदी में लिख सकते हो अंटार्कटिका महाद्वीप। इसकी अगर हम बात करें बेटा तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको जो है व्हाइट कंटिनेंट भी कहते हैं। ऑल्सो नोन एज व्हाइट कंटिनेंट। ठीक है ना, व्हाइट कंटिनेंट। तो अभी हम लोग इसका मैप भी देखेंगे और इससे रिलेटेड जो है कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग श्वेत महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, तो हिंदी में हम लोग कहेंगे श्वेत महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसे, तो इसे अपन लोग कहते हैं श्वेत महाद्वीप। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे की अगर हम बात करें बेटा तो इस कंटिनेंट को कहा जाता है डेडिकेटेड टू साइंस। ठीक है ना, दिस कंटिनेंट इज डेडिकेटेड टू साइंस। दिस कॉन्टिनेंट इज डेडिकेटेड टू साइंस। साइंस के प्रति जो है इसको समर्पित कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन तो रहती नहीं है। यहाँ पर पॉपुलेशन तो रहती नहीं है, 13-14 साइंटिस्ट जो है इसमें रहते हैं, आते जाते रहते हैं। ठीक है। और इसीलिए जो है इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए जो है इसको कहा जाता है विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप। विज्ञान के प्रति समर्पित, विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप, इसे कहते हैं हम लोग विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप कहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बेटा तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। देखो इसके कई सारे नाम हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, इसके अलावा इसके फैक्ट्स वगैरह मैंने यहाँ पर लगा के रखे हैं। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, आप लोगों को ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ जो है समझा दूंगा मैं। ठीक है, पहले जो है इसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यानी कि बिल्डअप कर रहा हूँ। इसको बेटा क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज मूवेबल कंटिनेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज मूवेबल कंटिनेंट, मूवेबल कॉन्टिनेंट। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे मूवेबल कंटिनेंट भी कहते हैं। मूवेबल कंटिनेंट का मतलब क्या है बेटा, गतिशील महाद्वीप। ठीक है ना, गतिशील महाद्वीप कहते हैं इसे, गतिशील महाद्वीप। यानी कि ये जो है आपका क्या हो रहा है बेटा, इधर से उधर खिसकता रहता है। ठीक है,
समझ गए आप लोग? हाँ, अगर हम बात करें बेटा इसकी डिस्कवरी की, अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहले कोशिश किसने किया था? जेम्स कुक ने, ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ दिस कंटिनेंट की अगर हम बात करें बेटा, डिस्कवरी ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट की खोज कैसे की गई? तो जेम्स कुक साहब थे जिन्होंने जो है डिस्कवरी किया। तो डिस्कवरी किया नहीं था बेसिकली, जो इन्होंने एफर्ट किया था लेकिन पहुंच नहीं पाया था, ठीक है ना। जैसे कोलंबस जो है भारत की खोज करने निकला था, लेकिन वो भारत नहीं पहुंच पाया था। कहाँ चला गया था बेटा? वेस्ट में चला गया था और वेस्ट इंडीज की खोज कर दी थी, ठीक है ना। जैसा मैंने जो है आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में पढ़ाया था, तो सेम ऐसे ही बेटा फर्स्ट एफर्ट जो है किसने किया बेटा? फर्स्ट एफर्ट बाय जेम्स कुक, लेकिन ये पहुंच नहीं पाए थे यहाँ तक। जेम्स कुक ने जो है सबसे पहले जो है इसकी खोज करने की कोशिश की थी। और इसके अलावा अगर हम आपसे पूछें कि जो है सबसे पहले जो है इसके मेनलैंड पे कौन गया, तो एक का नाम था जिसका नाम था फेबियन। आगे चल के जो है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। और जो साउथ पोल पर पहुंचा था उसके बारे में भी जो है मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पहले जो है ये पॉइंट जो है आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। पहले ये पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए। अब जरा मैं आप लोगों को मैप दिखा देता हूँ, ठीक है ना, कि इसका मैप कैसा है, ये कहाँ कहाँ मतलब कैसे ये स्थित है, ऊपर क्या है, इसके नीचे क्या है, अगल बगल साउथ में क्या है, ठीक है ना, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, ये सब जो है हम लोग जान लेते हैं। इसको आप लोग फटाफट लिखिए, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा इसकी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जीएस बाय हसनैन अली। 11 बजे क्लासेस चलती हैं, आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स वगैरह को जो है बता सकते हो, ताकि वो भी जो है क्लासेस करने लगे, ठीक है। इसके अलावा मेरा मूड यही है कि जो है मैं ज्योग्राफी एंड तक जो है कराऊं, ठीक है। मन में तो यही है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था रेस्पॉन्स अगर अच्छा रहेगा तो जो है आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और माइंड में ये भी चल रहा है कि एक सब्जेक्ट स्टार्ट करें, पॉलिटी शायद स्टार्ट करूं मैं, ठीक है। अब देखते हैं, लेकिन होगा जरूर। बस आप लोगों को क्या करना है, बने बने रहना है साथ में। तो ये बेटा मैप है, मैप आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ, ये आपका अंटार्कटिका है, बिल्कुल सेंटर से जो है फोटो खींची गई है, ठीक है। इसके ऊपर आपका क्या पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। इसके नीचे क्या पड़ता है बेटा? साउथ अमेरिका कंटिनेंट पड़ता है। इसके अगर हम इधर चले बेटा, तो ऑस्ट्रेलिया का ही एक पार्ट है जिसको क्या कहते हैं हम लोग? न्यूजीलैंड कहते हैं, वो पड़ता है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये आपका पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है। किससे बेटा? अगर हम लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट में आपका क्या पड़ता है? अटलांटिक ओशियन, और राइट में जो है इसके क्या पड़ता है? तो पैसिफिक ओशियन, ठीक है ना। पैसिफिक ओशियन। तो आपका एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे कैसे घिरा हुआ है, ठीक है ना, कैसे कैसे ये घिरा हुआ है। इधर से अगर देखा जाए, साउथ में आपका साउथ अमेरिका, ठीक है ना, नॉर्थ में आपका ऑस्ट्रेलिया का कुछ पार्ट जो है इसको कवर अप करता है, ठीक है ना। बाकी ईस्ट से बेटा पैसिफिक ओशियन कवर करता है, और लेफ्ट से जो है आपका अटलांटिक ओशियन, यानी कि इनके बीच में जो है ये आपका स्थित है। तो आपको इस तरीके से जो है बना लेना है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लिखना है, ठीक है ना। ये आपका जो है अंटार्कटिका कंटिनेंट हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया। इधर आप जो है लिख दोगे पैसिफिक ओशियन, ठीक है ना। और इधर जो है आपको क्या लिखना है? अटलांटिक ओशियन, ठीक है। आई होप ये लोकेशन आपको जो है इसकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अगर हम बेटा धरती बनाए ऐसे करके, तो ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 23.5 डिग्री। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये आपका 66.5 डिग्री। और ये वाला जो पार्ट है बेटा 66.5 डिग्री के जस्ट नीचे जो है आपका क्या पड़ता है? तो आपका पड़ता है ये अंटार्कटिका, ठीक है ना। साउथ पोल पर ही जो है आपका क्या पड़ता है? अंटार्कटिका पड़ता है। तो लोकेशन आपको समझ में आ गई होगी। इसी को जो है मैंने ऐसे करके जो है यहाँ पर लगा के दिखाया है। चलो मूव करेंगे हम लोग आगे की तरफ। यहाँ तक कि क्लियर हो गया हो तो फटाफट जो है बता दीजिए कि हाँ सर क्लियर है। मूव करेंगे आगे की तरफ। कमेंट करते रहा करो, जिससे जो है हमको पता चले कि हाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। अंटार्कटिका जो है बेटा, अंटार्कटिका फिफ्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट है बाय साइज। अगर बात करें बेटा, बाय एरिया अगर हम बात करें, तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट है ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। टोटल 7 कंटिनेंट है। एक 8वें कंटिनेंट की बात की जा रही, जिसको कहते हैं जिलैंडिया। जिलैंडिया के बारे में भी जो है वीडियो बहुत जल्द बनाने वाले हैं हम, ठीक है। और अगर हम बात करें बेटा, तो इट इज द ओनली कंटिनेंट विच इज आइसोलेटेड एंड जीरो पॉपुलेटेड। एकमात्र ऐसी कंटिनेंट है जो कि जीरो पॉपुलेटेड है। जीरो पॉपुलेटेड का मतलब क्या? कोई भी लोग नहीं रहते हैं, सिर्फ यहाँ पर जो है कुछ साइंटिस्ट वगैरह जो है आते जाते हैं,
साइंटिस्ट वगैरह आते जाते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ कंट्री, तो नंबर ऑफ कंट्री क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ कंट्री हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कंट्री, नंबर ऑफ कंट्री 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो इट इज द ड्राइएस्ट कोल्डेस्ट कंटिनेंट। भैया सबसे ज्यादा क्या है बेटा, सबसे ज्यादा जो है ये सूखा है, ठीक है ना। ये जो है आपका सबसे ज्यादा शुष्क है, ठीक है ना, और सबसे ज्यादा ठंडा महाद्वीप है ये। सबसे ज्यादा शुष्क और सबसे ज्यादा जो है ये ठंडा महाद्वीप है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो इट इज सराउंडेड बाय 3 ओशियंस, 3 ओशियन से जो है ये घिरा हुआ है बेटा। इंडियन ओशियन, इसके अलावा पैसिफिक ओशियन और आपका अटलांटिक ओशियन। 2 ओशियंस के बारे में मैंने आप लोगों को उधर दिखाई दिया था। ये 3 जो है महासागरों से घिरा हुआ है, 3 महासागरों से ये क्या हुआ है बेटा, घिरा हुआ है, ठीक है ना। कौन कौन सा बेटा, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन जिसको प्रशांत महासागर कहा जाता है, और अटलांटिक ओशियन, ठीक है। आगे चल के ओशियंस के बारे में भी जो है आप लोगों को इस पर लेक्चर मिलेगा, बट एक दिन में एक ही लेक्चर हम अपलोड करते हैं या बनाते हैं, क्योंकि वर्क थोड़ा सा ज्यादा रहता है। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि YouTube पर जो है मैं ज्योग्राफी, इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट की इतनी वीडियो जो है अपलोड कर दूं कि आपको और कहीं जाना ना पड़े, यहीं से काम चल जाए, ठीक है। चलिए मूव करेंगे हम लोग आगे की तरफ। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो डिस्कवरी इसकी किसने की है बेटा, फेबियन वॉन बेलिंगुआजन, ठीक है ना, वाज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हु डिस्कवर्ड द मेन लैंड ऑफ अंटार्कटिका। मेन लैंड का मतलब क्या, मुख्य भूमि, ठीक है ना। अंटार्कटिका की मुख्य भूमि जो खोजी थी वो किसने खोजी थी बेटा, फेबियन वॉन बेलिंगुआसन, ठीक है। फेबियन वॉन याद रखो, पीछे का तो बड़ा कठिन है, ठीक है ना। हु केम इन हेयर इन 1820, 1820 में जो है ये बेटा यहाँ पर आए थे। कहाँ आए थे बेटा, 1820 में जो है ये यहाँ पर आए थे ऑन द शिप नेम वोस्टॉक। कौन से शिप पर बेटा, कौन सा जो है जहाज था, तो वोस्टॉक जहाज था। कौन सा जहाज था बेटा, वोस्टॉक जहाज था, याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, पहले इंडियन कौन थे जो यहाँ पर पहुंचे, तो रामचरण जी was the first Indian who reached Antarctica in 1960। तो भारत से रामचरण जी जो है गए थे यहाँ पर 1960 में जो पहुंचे थे बेटा, पहले इंडियन, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक पॉइंट यहाँ पर और ऐड आप लोग कर लो, ठीक है ना, एक पॉइंट और आप लोग ऐड कर लो कि फर्स्ट पर्सन हु रीच्ड साउथ पोल। ये तो बेटा मेनलैंड पे गए थे, लेकिन साउथ पोल पर सबसे एंड पॉइंट पे जो है, मिडिल पॉइंट पे कौन पहुंचा था, तो उसका नाम भी जो है आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट हु रीच्ड साउथ पोल, फर्स्ट हु रीच्ड साउथ पोल। साउथ पोल पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था बेटा, पहला, तो इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है अमंड सेन। क्या नाम है इसका, अमंड सेन, ठीक है ना। ये कहां से था बेटा, तो फ्रॉम नॉर्वे, फ्रॉम नॉर्वे, नॉर्वे से जो है ये बिलोंग करते थे, और ये जो है पहले पर्सन थे जो कि आपके पहुंचे थे कहां पर बेटा, साउथ पोल पर पहुंचे थे। मेनलैंड मुख्य भूमि का मतलब क्या होता है, जो पूरी भूमि आपकी अटैच है, ठीक है ना। लेकिन एकदम एग्जैक्ट साउथ पोल पे कौन पहुंचा पहले, तो अमंड से, कहां से बेटा, नॉर्वे से। चलिए मूव करेंगे हम लोग आगे की तरफ। ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। रामचरण जो है इंडिया से 1960 में जो है पहुंचे थे यहाँ पर पहले, और वर्ल्ड में जो है सबसे पहले 1820 में फेबियन वॉन जो है यहाँ पर पहुंचे थे। चलिए मूव करेंगे हम लोग आगे की तरफ बेटा, ठीक है। मूव करेंगे आगे की तरफ, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट अंटार्कटिका, इसके बारे में जानेंगे। तो बेटा अबाउट 98% जो है आपका अंटार्कटिका रिमेन्स कवर्ड विद स्नो। 98% जो हिस्सा है बेटा अंटार्कटिका का, वो बेटा हमेशा जो है परमानेंटली कवर होता है किससे बेटा, बर्फ से। बर्फ से जो है ये आपका 98% क्या होता है बेटा, ढका रहता है। और अगर बर्फ की थिकनेस की अगर बात करें बेटा, कि बर्फ की मोटाई क्या है, बर्फ की मोटाई क्या है, तो बर्फ की जो मोटाई है बेटा वो है 2 से 5 किलोमीटर। यानी कि समझ लो बहुत ही ज्यादा हो गया, 2 से 5 किलोमीटर, 2 से 5 किलोमीटर ये मोटाई है बर्फ की। सोच सकते हो आप कितना ज्यादा जो है चौड़ा, कितनी ज्यादा थिकनेस है। आप उस पर खेल सकते हो, दौड़ सकते हो, लड़ाई कर सकते हो, कुछ भी करो, टूटे फूटेगी नहीं, ठीक है।
लेकिन डिपेंड करता है कि कहाँ पर जो है ज्यादा आपका वो है, बर्फ जो है चढ़ी हुई है, ठीक है ना। देयर इज नो कोस्टल प्लेन इन अंटार्कटिका। कोस्टल प्लेन का मतलब क्या है बेटा, कोई भी तटीय तटीय क्षेत्र नहीं है। तटीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है बेटा, जो पानी के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं कोस्टल प्लेन या कोस्टल मैदान, ठीक है ना। तो ये आपका जो है अंटार्कटिका में नहीं है, याद रखना। ओनली 2% पार्ट ऑफ अंटार्कटिका बिकम्स आइस फ्री इन समर्स। सिर्फ 2% जो है हिस्सा आपका क्या होता है, तो 2% हिस्सा जो है आपका आइस फ्री हो पाता है, ठीक है ना। आइस फ्री हो पाता है। इसमें से जो है एक पार्ट है बेटा, एक इसका हिस्सा है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, तो जिसको कहते हैं पाल्मर पेनिनसुला। ये पॉइंट लिखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ। जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो इंपॉर्टेंट होगा सब, ठीक है ना। तो इसका एक पार्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पाल्मर पेनिनसुला। पाल्मर पेनिनसुला, या आप कह सकते हो पाल्मर प्रायद्वीप, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, तो इनमें से ये भी आपका क्या होता है, स्नो फ्री होता है, ठीक है ना। स्नो फ्री होता है, ठीक है ना। इज ओनली स्नो फ्री पार्ट ऑफ दिस कंटिनेंट, लिख सकते हो बेटा, इज ओनली स्नो फ्री पार्ट ऑफ दिस कंटिनेंट, पार्ट ऑफ दिस कंटिनेंट, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों को पाल्मर पेनिनसुला भी दिखा दूंगा कि कहां पर है आपका पाल्मर पेनिनसुला, ठीक है। मैं मैप में एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को दिख भी जाए, समझ में भी आ जाए पाल्मर पेनिनसुला आपका क्या है। तो देख लो बेटा, ये जो लैंड है आपको दिख रही है, रेड ले ले तो दिखेगी अच्छे से। हाँ, ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये देखो, ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको कहते हैं पाल्मर लैंड, या आप कह सकते हो पाल्मर प्रायद्वीप। क्या कह सकते हो, पाल्मर प्रायद्वीप कह सकते हो, ठीक है ना। पाल्मर प्रायद्वीप कह सकते हो। और इस पर कब्जा किसका है बेटा, तो यूएसए का है। यूएसए का जो है इस पर अधिकार है, याद रखना बेटा। इट इज इन्वेडेड बाय यूएसए, लिख सकते हो बेटा, इट इज इन्वेडेड बाय यूएसए, इन्वेडेड बाय यूएसए। यूएसए ने जो है क्या कर रखा है बेटा, इसको इन्वेड कर रखा है। इस पर अधिकार किसका है, यूएसए का है, ठीक है। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। वापस से जो है हम आते हैं जहां पर थे हम, ठीक है। तो हम यहाँ पर थे, कहां पर हम थे, यहाँ पर। हम्म, हाँ, यहाँ पर थे हम। तो यहाँ का बेटा आपका 2% पार्ट ही जो है क्या होता है आपका, आइस फ्री हो पाता है, ठीक है ना। जिसमें से एक जो आपका पार्ट है वो आपका क्या है, पाल्मर पेनिनसुला। और इस पर अधिकार किसका है, इस पर अधिकार जो है यूएसए का है। किसका है बेटा, यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में, ठीक है। नहीं देखा है तो जाकर देख लो। ये सारे सेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं आगे की तरफ हम लोग। पाल्मर पेनिनसुला के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पर जो है लिखा हुआ भी मिल गया है, इज द पार्ट ऑफ अंटार्कटिका विच इज आइस फ्री टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक जो है आपका क्या होता है बेटा, आइस फ्री होता है। इट इज नोन एज डायनामिक और एक्टिव कंटिनेंट, ठीक है ना। इसको और क्या कहा जाता है बेटा, इस कंटिनेंट को डायनामिक कंटिनेंट कहा जाता है, या एक्टिव कंटिनेंट कह सकते हो, गतिशील, जैसे अभी मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, या सक्रिय महाद्वीप कहते हैं। बिकॉज शेप ऑफ अंटार्कटिका चेंजेस विद द चेंज ऑफ सीजन। इसका आकार चेंज होता रहता है। कभी बर्फ ज्यादा जमती है तो इसका आकार बढ़ जाता है, कब जब जो है बर्फ थोड़ी बहुत पिघलती है तो इसका आकार जो है इधर उधर होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा विदा, विदा इज अ 19 मीटर थिक आइस लेयर सलाइन लेक इन अंटार्कटिका। तो ये बेटा एक क्या है, विदा क्या है, तो विदा जो है एक आपका झील है। क्या है बेटा, झील है, जो कि कितनी सेंटीमीटर थिक है बेटा, तो 19 मीटर थिक, 19 मीटर जो है मोटी बर्फ की जो है बनी एक झील है, जो कि कहां पर है बेटा, अंटार्कटिका में है। और ये आपकी क्या है बेटा, सलाइन लेक है, खारे पानी की झील है। कौन सी झील है बेटा, खारे पानी की झील है, ठीक है ना। खारे पानी की झील है ये आपकी खारे पानी की झील है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा विदा के बारे में। विदा क्या है, विदा आपका एक झील है। वो कौन सी झील है बेटा, खारे पानी की झील है, सलाइन वाटर झील है। और इसकी जो सैलिनिटी है बेटा डेड सी के बराबर है, ठीक है ना। इसकी जो सैलिनिटी है वो डेड सी के बराबर है,
चलो मूव करेंगे हम लोग आगे की तरफ, इसको फटाफट लिख लो, इसको फटाफट जो है आप लोग लिख लीजिए। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा। एक मिनट में आता हूँ। हाँ, आई होप आप लोगों ने जो है यहाँ तक के लिख लिया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग बेटा, ठीक है, आगे मूव ऑन करेंगे। इसके अलावा अगर हम आप लोगों से बात करें बेटा, तो एक आपका रेंज है जिसको कहते हैं क्वीन मॉड रेंज, डिवाइड्स द कंटिनेंट इनटू टू पार्ट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जो है ये आपका कंटिनेंट है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से कंटिनेंट है। तो यहाँ पर जो है आपका एक माउंटेन रेंज पड़ता है सेंटर में, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्वीन माउड रेंज। इसको लिख लो, अभी मैं मैप में आप लोगों को दिखा भी दूंगा, ठीक है ना। ये जो है इस कंटिनेंट को दो हिस्सों में क्या करता है, दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, डिवाइड्स द कंटिनेंट इनटू टू पार्ट्स, ठीक है ना। और इसके बाद जो इट कंटेन्स एक्सटेंसिव कोल रिजर्व्स, कहने का मतलब क्या है बेटा, कोयले का उच्च भंडार है यहाँ पर। क्या है बेटा, कोयले का उच्च भंडार है यहाँ पर। इसके अलावा बेटा माउंट विंसन मैसिव इज द हाईएस्ट पीक इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, उसका नाम है माउंट विंसन मैसिव। इसकी हाइट कितनी है ये आप लोग जो है कमेंट करके बताइए मेरे को। माउंट विंसन मैसिव, माउंट विंसन मैसिव की हाइट कितनी है, जल्दी से जो है आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। हाँ, जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए, नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, मुझे पता है कुछ लोग गूगल बाबा इस्तेमाल करने लगे होंगे। तो इसकी जो हाइट है वो है 4892 मीटर। 4892 मीटर जो है इसकी क्या है, हाइट है, ठीक है ना। 4592 मीटर इसकी हाइट है। इसके अलावा एक माउंटेन है जिसको कहते हैं माउंट इरेबस, इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ दिस कंटिनेंट। अगर हम बात करें बेटा सक्रिय ज्वालामुखी माउंटेन की, तो वो कौन सा है बेटा, वो है आपका माउंट इरेबस। क्या नाम है इसका, माउंट इरेबस, ठीक है। इसके अलावा बेटा द सन इज नॉट विजिबल फ्रॉम 12 मार्च टू 23 सितंबर। भैया 12 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक जो है हमें सूरज नहीं दिखाई देता है, बहुत सही। एंड इट नेवर सेट बिटवीन 24 सितंबर टू 21 मार्च, यानी कि आप कह सकते हो 6 महीने, 6 महीने रात है और 6 महीने दिन है, ठीक है ना, 6 महीने दिन है। क्योंकि 6 महीने तक जो है ये आपका बिल्कुल भी डूबता नहीं है और 6 महीने तक जो है सन हमको दिखाई नहीं देता है। समझ रहे हो आप लोग। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ, हम लोग कुछ पॉइंट्स और जानेंगे इसके बारे में। हाँ, अगर वेजिटेशन की अगर आप लोगों से बात किया जाए कि क्या यहाँ पर उगाया जाता है, उगाया क्या जाता है, अपने आप उगता है, ठीक है। तो लिचेंस, लिचेंस एक तरीके का क्या है बेटा, एक तरीके का पेड़ है, ठीक है ना। मॉस जिसको आप कह सकते हो क्या, काई। तो ये सब जो है अपने आप ही उगते हैं, ठीक है ना। आर दी मेन वेजिटेशन ऑफ दिस कंटिनेंट। इसके अलावा बेटा यहाँ पर जो है पेंगुइन का घर माना जाता है इस कंटिनेंट को। पेंगुइन वेल नोन फ्लाइटलेस बर्ड है ना, जो कि उड़ नहीं सकती हैं, फाउंड इन दिस कंटिनेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक मछली है जिसको कहते हैं क्रिल, जो कि झुंड में पाई जाती है, ठीक है ना। इज वन ऑफ द स्पीसीज ऑफ फिश फाउंड हेयर। दे लिव इन ग्रुप्स, और इनके ग्रुप्स को क्या कहते हैं, सोवाल्स कहते हैं। याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये आपका स्टैटिक जीके का, ठीक है। और ये क्वेश्चन शायद ही जो है कुछ लोगों को पता होता है, इसीलिए जो है आप इसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लो, ठीक है ना। सोहाल्स कहते हैं बेटा इनके ग्रुप को, जो मछलियों का पूरा झुंड होता है, ठीक है ना। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ बेटा, मूव करते हैं हम लोग आगे की तरफ।
इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा मिनरल रिजर्व्स की, तो मिनरल रिजर्व यहाँ पर हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोल, मैंगनीज, यूरेनियम, प्लैटिनम, क्रोमियम, ये सब पाया जाता है, हैव बीन डिस्कवर्ड हियर, ये सब खोजा जा चुका है, बट इट येट टू कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट, बट इसको जो है अभी कॉमर्शियल एक्सप्लॉइट नहीं करते, कम कम मात्रा में मिलता है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज no countries and no portion of continent are owned by any country, ठीक है ना, इसको जो है अभी तक किसी ने जो है ओन भी नहीं किया है, तो एक्सप्लॉइटेशन जो है हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं आपके पास, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं बेटा, इट इज कॉल्ड दी कंटिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है ना, बिकॉज द साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस कंट्रीज आर एंगेज्ड इन रिसर्च एक्टिविटीज इन कंटिनेंट, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 15th पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1984 में, कब, 1984 में इंडिया एस्टैब्लिश्ड इट्स सेंटर इन अंटार्कटिका, इंडिया ने जो है यहाँ पर एक सेंटर जो है एस्टैब्लिश किया था, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री याद रखना, किस लिए, टू स्टडी द स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, यहाँ के फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म, इन्वायरमेंट के बारे में, मिनरल्स के बारे में स्टडी करने के लिए जो है यहाँ पर दक्षिण गंगोत्री का सेटअप किया था, ठीक है ना। लेकिन अब जो है ये आपका जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गया है, ऑफ दिस विच इज नाउ कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, ये आपका क्या हो चुका है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो क्या इसके अलावा भी हम लोगों ने कुछ किया है, हाँ किया है, ठीक है। इसको करने के बाद जब ये डिस्ट्रॉय हो गया तो हम लोगों ने सेटअप किया क्या बेटा, दिसंबर में मेरा जो है डेट ऑफ बर्थ होता है, मतलब मेरा जन्मदिन मनाया जाता है 20 दिसंबर को। तो दिसंबर 1987 इंडिया एस्टैब्लिश्ड अ रिसर्च कॉल्ड मैत्री, कौन सा रिसर्च स्टेशन जो है बनाया था, मैत्री, टू कंडक्ट रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, फिजियोलॉजी एक्सेट्रा, ठीक है ना, स्टडी करने के लिए बेसिकली जो है इसको यहाँ पर वो किया था। इसके अलावा अगर बात करें बेटा तो इंडिया एस्टैब्लिश इट्स थर्ड रिसर्च सेंटर कॉल्ड भारती, यानी कि देखो पहला कौन सा है बेटा, पहला है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा क्या है बेटा, भारती। ये तीन जो है रिसर्च सेंटर जो है ये हम लोग यहाँ पर इस्टेब्लिश कर चुके हैं। कब किया था बेटा, तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन मार्च 18 मार्च 2012 इन लार्सेमन हिल, कौन से हिल पर किया था बेटा, लार्सेमन हिल पर, टू स्टडी ओशियनोलॉजी यानी कि समुद्र के बारे में पढ़ने के लिए आसपास का, एंड द फेनोमेनन ऑफ कॉन्टिनेंटल ब्रेकअप, जो अभी जो है आपके जो ये जो कॉन्टिनेंट है ये ब्रेक हो रहे हैं उसके बारे में। अभी हाल ही में जो है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट न्यूज में था, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो है न्यूज में था कि विश्व की सबसे बड़ी बर्फ का टुकड़ा जो है क्या हुआ है, यहाँ से अलग हुआ है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा बर्फ का टुकड़ा जो है यहाँ से अलग हुआ है अंटार्कटिका से, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जो है रीड करना, ठीक है ना, रीड करना। अगर हमें कंटेंट मिलेगा तो हम अपने ग्रुप पर जो है ये वाले ग्रुप पर डाल देंगे इसके बारे में, ये जरूर रीड करना, क्योंकि रिसेंट न्यूज में जो रहता है बेटा ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है, वो इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड हो गया, करंट अफेयर से भी रिलेटेड हो गया, अब तीन जगह से इंपॉर्टेंस मिल रही, तो जाहिर सी बात है भैया उसको एग्जाम में देने की पूरी कोशिश की जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, हम लोग मूव करेंगे आगे की तरफ। देखो यहाँ पर जो है मैंने मैप लगा रखा है, ठीक है, ये मैप जो है मैंने लगा दिया है, देखो ये क्वीन मॉर्ट लैंड है, ठीक है ना, साउथ पोलर प्लेट्यू है, ये आपका विल्कस लैंड है, ये आपका विक्टोरिया लैंड है, ठीक है ना, ये जो छोटे मोटे जो लैंड्स हैं उनकी बात करें, सब कुछ जो आपका सी से कवर है। एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर कहाँ पर रिकॉर्ड किया, तो एक पॉइंट आप लोग लिख लो, ठीक है ना, एक पॉइंट आप लोग जो है लिख लो कि यहाँ पर जो है मिनिमम टेम्परेचर कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, तो वॉस्टॉक में, ठीक है ना, कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, वॉस्टॉक में, एक पॉइंट लिखो बेटा, वॉस्टॉक, वॉस्टॉक में जो है आपका मिनिमम रिकॉर्डेड टेम्परेचर है, मिनिमम रिकॉर्डेड टेम्परेचर ऑफ अर्थ, जो कि कितना है बेटा, जो कि है -95 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, ठीक है ना, -95 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तो सेकंड मिनिमम टेम्परेचर इसके अलावा कहाँ पर जो है अटेंड किया गया है, देखा गया है, तो वो आपका कहाँ पर देखा गया था बेटा, तो बर्केज़ोन साइबेरिया में,
ठीक है ना, सिर्फ साइबेरिया लिख दोगे तब भी चल जाएगा। साइबेरिया आपका कहाँ पर है, तो रशिया में है। ठीक है ना, इस कंटिनेंट के अलावा की अगर हम बात करें बेटा, तो वहां पर जो है -69 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर वो किया गया है, अटेंड किया गया। ठीक है, साइबेरिया से जो हवाएं चलती हैं बेटा, ठंडी हवाएं चलती हैं, वो भारत पर नहीं अफेक्ट कर पाती। क्यों नहीं अफेक्ट कर पाती हैं? ड्यू टू ट्रांस हिमालयास। ट्रांस हिमालयास की वजह से जो है हम लोगों को ठंडी नहीं लगती है। ठीक है, ये जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, माउंटेन्स के बारे में बताएंगे, तो जो है पूरा आपको जो है डायग्राम बना के बताएंगे कि कैसे हवाएं चलती हैं और हवाएं चलते हुए जो है कैसे ये माउंटेन से टकराती हैं। ठीक है ना, कैसे ये जो है माउंटेन से टकराती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अभी जो है आपका लास्ट टाइम हम लोग अफ्रीका कंटिनेंट कर रहे थे, लेकिन अफ्रीका कंटिनेंट सही से हो नहीं पाया था, पूरा हो नहीं पाया था। ठीक है ना, तो उसको मैं कोशिश ये करूंगा कि उसकी जो है वीडियो दोबारा से जो है आप लोग तक पहुंचाई जाए, उसको कर दिया जाए, लेकिन बाद में कभी जो है बना के कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा एक दो कंटिनेंट और बच गए हैं। आई थिंक एक यूरोप बच गया है आपका, बाकी सारा शायद करवा दिया मैंने। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन कौन सा कंटिनेंट अभी बचा है। 7 कंटिनेंट है। एक जीलैंडिया कंटिनेंट के बारे में भी जो है आप लोगों को करवाएंगे। जब ये 8 के 8 कंटिनेंट जो है हो जाएंगे, तब जो है हम लोग आएंगे कहाँ पर, तब हम लोग आएंगे अपने स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ के अंदर घूमेंगे, अर्थ के ऊपर घूमेंगे, पहाड़ों पे चढ़ेंगे, नदियों में जो है टहलेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, देखो आप अगर नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी की, रेलवे की, तो वहां पर जो है इतना ज्यादा जो है वो वैसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आप इसको एक बार देखोगे, समझोगे, बस हो जाएगा। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो प्री तक की जो है ये आपका क्या है, प्री यूपी पीएससी प्री तक की जो है ये आपका क्या है, काम आएगा। ठीक है, अगर आपने जो है मेंस ले रखा है, तो उसके लिए तो आपको भैया एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ हम फेंकेंगे नहीं कि नहीं आपका मेंस भी क्लियर हो जाएगा इसी से, ये नहीं। ठीक है, लेकिन ये है कि बहुत हद तक की जो है ये आपका हेल्प करेगा, या आप इसको शुरुआत की तरह ले सकते हो। आगे चल के अगर आप मेंस की तैयारी करोगे, चाहे यूपीएससी मेंस चाहे यूपीपीएससी मेंस, तो उसमें जो है आपको जो भी नए नए टर्म्स मिलेंगे, तो वो आपको कुछ जाने पहचाने से लगेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, तैयारी करते समय आपको नए नए टर्म्स जो है ज्यादा सुनने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पर जो है ये आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा कमेंट करके बताइए कि कैसा जो है आप लोगों को लेक्चर लगा। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया, और एंड करते हैं फिर अब तो। ठीक है, बाकी कोशिश यही है कि जो है इसके अलावा भी जो है एक सब्जेक्ट और जो है लाया जाए। सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर से जरूर करें। ठीक है, आगे की वीडियो जो है ऐसे ही जो है आपको मिलते रहेंगी। तो तब तक के लिए आप लोग घर पे रहो, स्वस्थ रहो, सतर्क रहो और पढ़ाई करते रहो। ठीक है, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।